दोस्तों, जब भी इंडिविजुअल का या लोगों का कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूटी के अंदर आता है कि वो उस राइट को अपहोल्ड करें आर्टिकल 32 के तहत। एक बार डॉक्टर अंबेडकर से भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में पूछा गया था कि अगर तुम्हें कोई एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल सब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जो पूछा जाए वो कौन सा है, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि वो आर्टिकल 32 है, जो कि जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा ही नहीं रह सकता, नलिटी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है। उनके शब्दों में मैं बताता हूँ कि इफ़ आई वॉज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नलिटी, आई कुड नॉट रेफर एनी अदर आर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन। सो दोस्तों, आर्टिकल 32 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देता है कि जब इस तरीके के राइट्स के वायलेशन होना शुरू हो जाए देश के अंदर, स्टेट की एक्सेसेस हो जाए, पुलिस की एक्सेस हो जाए, तो उनकी ड्यूटी है उसमें आके इंटरवीन करना। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट कल या परसों या जब भी उनका मन करे या जब भी कोर्ट बैठेगी या वो लगेगी, क्या वो ऐसा कर पाते हैं? आपका क्या कहना है? अभी तक तो उन्होंने किया नहीं। अभी तक तो स्टूडेंटों की डिमांड को लेकर के कोई एप्लीकेशन भी फाइल नहीं हुई, उन्होंने बोला है। बट ये कि आने वाले समय में ये देखना ज़रूरी है कि ये तो बिना एप्लीकेशन के भी वो सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस ले सकते थे, बहुत केसों में लेते हैं। पहले भी जजेस के ऊपर हमला नहीं हुआ, उन्होंने कंटेम्प्ट लगाया लोगों के ऊपर। तो ये तो अपहोल्ड करने के लिए उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये वो कर सकते हैं। बट क्या वो कल करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आपका इस मामले में क्या कहना, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।